हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका साथी अनिल मलिक, प्रेम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए चैनल के साथ। ठीक है, जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन है उसको भी अपना प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी आपके पास वीडियोज आपको मिलती रहेंगी डीट प्लस पे रिगार्डिंग आपको मैथ्स की, रीजनिंग की, जो भी है वो, ताकि आपको डेली आपको अपडेट मिलती रहे। तो फटाफट से जल्दी आ जाइए सभी लोग साथियों। आज हम जो है अपने स्लॉगिज्म के नेक्स्ट, आपको कल भी मैंने आपको बताया था कि स्लॉगिज्म में एक आपका, मैंने आपको एक आइदर और वाला केस बता दिया था, एक इसमें एक पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इस पॉसिबिलिटी के बारे में आज बात करेंगे हम। ठीक है, तो देखो पॉसिबिलिटी में आपको साथियों करना क्या है। मैं कहूँ कि मेरे पास, देखो पॉसिबिलिटी में आपके पास आपको करना क्या है कि आपको जो कंक्लूजन दे रखा है उसमें क्या मिलेगा, या तो एक वर्ड आपको कैन मिल सकता है ना, कि ऑल पेन आर माइक, कुछ भी बोल सकता है, कैन माइक हो सकते हैं, या फिर कई बार लास्ट में इज ए पॉसिबिलिटी, है ना, या फिर बीइंग ए पॉसिबिलिटी। आपसे कुछ भी आपसे क्वेश्चन में दिया जा सकता है ना। तो हमें करना क्या है, आपको चीजों को देखना है, दो चीजों को कन्वर्ट कर देना है। पहला, आप देखोगे क्या कंक्लूजन मेरा गलत है या नहीं है, और ये गलत आपको कैसे देखना है, बिना पॉसिबिलिटी के। आप पॉसिबिलिटी वाली चीज को बिल्कुल हटा दो और सिवाय सिर्फ कंक्लूजन पढ़ लो, पॉसिबिलिटी को हटाकर। आप देखो क्या वो कंक्लूजन सही है कि गलत है। अगर गलत है तो एक चीज नोट कर लेना अपनी डायरी में, आपको क्या करना है, ट्राई टू मेक इट राइट। आपको उस चीज को क्या करना है, आपको उस चीज को सही बनाने की कोशिश करनी है। दूसरा, कि अगर मेरे पास कंक्लूजन विदाउट पॉसिबिलिटी सही था, बिना पॉसिबिलिटी के मेरा कंक्लूजन सही था, फिर भी वो पॉसिबिलिटी में दिया गया है, इसका मतलब फिर वो मेरा कंक्लूजन क्या होगा, फिर वो मेरा कंक्लूजन गलत काउंट होगा। उसको मैं क्या लेके चलूंगा, गलत, है ना। कि अगर मेरा सही था तो मैं उसको गलत लेके चलूंगा, और यदि वो गलत था, सही बनाने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, ये दो चीज नोट कर लेनी है आपको ढंग से, क्योंकि पॉसिबिलिटी में ये दो चीज आपको मैं कराने वाला हूं बस। गलत है तो सही बनाने की कोशिश करेंगे, और सही है तो अपने आप वो चीज क्या है, गलत है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। देखो कंक्लूजन आपको क्या दिया गया है, स्टेटमेंट आपको क्या दी गई है। पढ़ लिया आपने। तो फटाफट हमें क्या बनाना है, पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। ऑल चेयर आर टेंट, मतलब कि ये मेरे पास क्या हो गया, ये हमने सर्कल किसका बना लिया, चेयर किसका बना लिया, चेयर का। और पूरा का पूरा जो चेयर है, पूरा चेयर किसके अंदर आना चाहिए, टेंट के अंदर। तो मैंने इससे क्या बना लिया, टेंट, है ना। कि जितनी भी चेयर हैं सारे के सारे किसके अंदर आ गई, टेंट के अंदर। फिर कह रहा है कि नो चेयर एज जग, मतलब कि इस चेयर के लिए मना किया गया है, किससे, जग से, कि कोई भी चेयर आपकी जग नहीं है। नेक्स्ट, नो जग इज गिलास, इस जग का किससे मना किया गया है, गिलास से। फिर नो ग्लासेज पॉट्स, तो इस गिलास का मना किया गया है, किससे, पॉट से। तो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, पढ़ लिया आपने। अब देखो कंक्लूजन पढ़िए क्या दे रखा है। पहला आपके पास ऑल पॉट्स आर टेंट। अच्छा, ये रहा आपके पास पॉट्स और ये रहा आपके पास टेंट। क्या सारे के सारे पॉट्स आपके टेंट हो सकते हैं क्या। अच्छा देखो, दोनों का रिलेशन हमें पता नहीं, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि मेरा जो पहला कंक्लूजन है वो क्या है, गलत।
उसने चाहे जो मर्जी कहा हो, वो गलत है आपका। ठीक है। सेकंड कह रहा है ऑल ग्लास आर चेयर्स। अच्छा, ऑल गिलास, ये रहा गिलास और ये रहा चेयर, क्या सारे के सारे गिलास मेरे चेयर हो सकते हैं? हमें दोनों के बारे में रिलेशन नहीं पता, तो ये भी मेरा क्या हो गया? गलत। तीसरा, सम जग्स आर टेंट, क्या कुछ जग मेरे टेंट हो सकते हैं क्या? अब देखो, मुझे जग का चेयर से तो बताया कि कोई भी जग चेयर नहीं होगा, लेकिन मुझे ये तो नहीं बताया गया ना कि जग आपका टेंट होगा कि नहीं होगा, है ना? तो इसमें हमें रिलेशन नहीं पता, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तीनों ही गलत। तो मेरा इसमें एक ऑप्शन दे रखा है, नन फॉलोज, है ना? ना तो मेरा पहला ऑप्शन आ रहा कि ओनली वन फॉलो, ना मेरा सी आ रहा कि आपका सेकंड और थर्ड फॉलो, और ना आपको ऑप्शन डी सेकंड फॉलो, क्योंकि कोई भी फॉलो आपका कर ही नहीं रहा, है ना? क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए एक बार। पढ़ लिया? पहला आपसे क्या बोला गया स्टेटमेंट? ऑल एप्पल्स आर लीव, मतलब कि जितने भी एप्पल हैं सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर, है ना? जितने भी सेब हैं। सम लीव्स आर लेमन्स, कुछ हिस्सा लेमन का, लीव्स का मुझे किसके अंदर लेना? लेमन मतलब नींबू। और नो लेमन इज हाउस, इस लेमन का पूरी तरह से मना किया गया है, किससे? हाउस से, घर से पूरी तरह बेघर कर दिया लेमन को, है ना? तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? आपके पास तीन कंक्लूजन है। देखो, पहला क्या कह रहा है? सम हाउसेज आर एप्पल्स। अच्छा, हाउसेज ये रहा, एप्पल ये रहा, दोनों बिल्कुल अलग अलग दूर दिखाई दे रहे हैं, दोनों के बारे में कोई रिलेशन नहीं पता, तो मेरा क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट, सम लेमन्स आर एप्पल। अच्छा, ये रहा मेरे पास लेमन, ये रहा मेरे पास एप्पल, दोनों अलग अलग हैं, मुझे कहीं भी स्टेटमेंट में लेमन एप्पल के बारे में नहीं बताया, तो ये भी मेरा क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट, नो हाउस इज एप्पल, कोई भी हाउस एप्पल नहीं है। देखो, कोई भी हाउस ग्लास नहीं है ये तो बताया गया था, लेकिन कोई भी हाउस एप्पल है ये हमें कहीं भी नहीं बताया गया। भाई, आपको कहीं बोला थोड़ी गया है, क्योंकि हाउस का बिल्कुल मना किया गया है, किसके साथ? लेमन के साथ, कि कोई भी हाउस आपका लेमन नहीं है। लेकिन ये तो नहीं बोला गया कि कोई भी हाउस एप्पल नहीं है, तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? गलत। तो इसमें आपका आंसर जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें देखो एक ऑप्शन में, यहाँ पे जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज तो नहीं दे रखे, है ना? लेकिन एक ऑप्शन दे रखा है आइदर वन और थ्री। अच्छा, आइदर वन और थ्री, मैंने कहा था कि जब भी आपको दो गलत मिले आप आइदर और की कंडीशन लगाते हो। इसने जो ऑप्शन दे रखा फर्स्ट और थर्ड का, तो मैं पहले फर्स्ट और थर्ड में चेक कर लेता हूं क्या मेरे पास आइदर और की कंडीशन लग रही है कि नहीं लग रही है। तो माइंड में एक बार याद करो, अपने नोट्स में देखो, मैंने आपको आइदर में पहली कंडीशन क्या लिखवाई थी कि दोनों ही कंक्लूजन में सेम चीजों के बारे में बात हो रही हो। पहले कंक्लूजन में हाउस और एप्पल के बारे में बात हुई है, तो देखो तीसरे में भी हाउस और एप्पल के बारे में बात हुई है। इसका मतलब कि मेरी पहली कंडीशन क्या होगी? बिल्कुल सही, करेक्ट होगी ना? दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक में तो ऑल या नो में से कोई एक हो, तो मुझे इनमें से क्या मिल गया? नो। और एक में सम या सम नॉट में से कोई एक हो, तो इसमें क्या मिल गया? सम। तो मेरी दोनों कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई। तो इसका मतलब मेरा आइदर वन और थ्री बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। आप चाहे तो आइदर कंडीशन फर्स्ट सेकंड में भी चेक कर सकते हो, सेकंड थर्ड में भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन ही नहीं दे रखे उनको, तो बाकी चेक करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, है ना? जिसमें आइदर और दिखा रखा है वो अपना आप ट्राई करके देख लो। आइदर और लग रहा है उसने दे रखा है, इसका मतलब कि दो कंडीशन सेटिस्फाई फिर होनी चाहिए, दोनों में सेम चीजों के बारे में बात हो, और एक आपका कॉम्प्लीमेंट पेयर जिसमें ऑल या नो में से कोई एक होना चाहिए और सम नॉट में से भी कोई एक होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो मेरा क्या लग गया? आइदर वन और थ्री। चलिए, नेक्स्ट आपके पास नो विंडो इज मंकी, कोई भी खिड़की, कोई भी विंडो
मंकी नहीं है मतलब बंदर नहीं है, बंदर बंदरिया है ना। तो खेल भी बहुत कम हो गया देखने का। फिर कह रहा है कि ऑल मंकी आर कैट, पूरी की पूरी मंकी किसके अंदर रख लेनी है मेरे को, कैट के अंदर, है ना। अब देखिए पहला कंक्लूजन क्या कह रखा है, चार कंक्लूजन दे रखे हैं इस बार आपको। पहला, नो विंडो इज कैट, कोई भी विंडो कैट नहीं है। सॉरी, देखो क्या कह रहा है कि कोई भी विंडो कैट नहीं है। मुझे इतना पता है कैट जो है, कैट के दो हिस्से हो रहे हैं, एक हिस्सा मंकी के अंदर भी है, एक हिस्सा मंकी के बाहर भी है। तो मुझे इतना तो कंफर्म है कि जो मेरा कैट का हिस्सा मंकी में है वो मंकी मेरा विंडो नहीं है, तो कैट का कुछ हिस्सा भी विंडो नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि कोई भी विंडो नहीं है, ऐसा तो मुझे कहीं भी नहीं दे रखा ना। तो मेरा पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट, नो कैट इज विंडो, कोई भी कैट विंडो नहीं है, के बारे में भी आपका क्या हो गया, गलत। क्योंकि कैट विंडो आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा सर्कल ये रहा और ये रहा, बस एक मंकी के लिए मना किया गया है, पूरे के लिए मना आपसे नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपके पास, सम कैट्स आर मंकी, क्या कुछ कैट मंकी है या नहीं। तो देखो कैट के दो हिस्से हैं, क्या एक ये वाला हिस्सा ये भी आपका सम है, और ये भी हिस्सा क्या है मेरा, सम है। तो ऑब्वियसली सम आपका कैट जो है, कुछ कैट मेरे पास मंकी में है, इसका मतलब तीसरा मेरे पास क्या है, सही है। फोर्थ, ऑल दी कैट्स आर मंकी, सारी की सारी कैट मंकी हैं, ऐसा तो कहीं भी नहीं है ना। कुछ ही कैट मंकी हैं, सारी कैट मंकी नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ मेरा गलत। तो कौन सा आपका आ गया, ओनली थ्री। जो तीन गलत हैं, आइदर और कंडीशन चेक कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जब ऑप्शन ही नहीं है तो आपको चेक भी नहीं करना है आइदर और का। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार। देखो उसने बोला गया कि ऑल पोइट्स आर रीडर्स, नो रीडर इज वाइज, उसने दो कंक्लूजन बना रखे हैं। तो फटाफट से आप लोग अपना डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम। इतनी देर में तो बन जाना चाहिए। ऑल पोइट्स, सारे के सारे पोइट किसके अंदर आ जाएंगे, आपके रीडर के अंदर। फिर नो रीडर इज वाइज, इस रीडर का पूरी तरीके से मना किसके साथ किया गया है, वाइज के साथ। पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है, नो पोइट इज वाइज, ये रहा पोइट, ये रहा वाइज। एक चीज समझो, जब पूरा रीडर वाइज नहीं होगा तो जो भी रीडर के अंदर है वो भी वाइज नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी पोइट वाइज नहीं होगा। उसने क्या बोला है, बिल्कुल सही बोला है ना, बिल्कुल अपन का बिल्कुल सही है। क्योंकि जो रीडर में जब रीडर वाइज नहीं है तो रीडर का जो कुछ भी है, और रीडर के अंदर पूरा का पूरा पोइट है, कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा तो है नहीं, पूरा है, पूरा उसके अंदर नहीं आ रहा, तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी पोइट मेरी वाइज नहीं है। दूसरा, ऑल रीडर्स आर पोइट, क्या सारे के सारे रीडर पोइट हैं। तो एक चीज समझो, रीडर के दो हिस्से हो रहे हैं, तो पूरा रीडर तो नहीं आ रहा पोइट के अंदर, कुछ हिस्सा आ रहा रीडर का। पूरा पोइट तो रीडर के अंदर है लेकिन पूरा रीडर पोइट के अंदर नहीं है, तो दूसरा क्या हो गया, गलत। तो मेरा इसमें क्या आएगा, ओनली वन फॉलो, सिर्फ एक ही ऑप्शन फॉलो कर रहा, वो कौन सा, फर्स्ट वाला। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम रेन्स आर वाटर, सम रिवर्स आर सी, और दो कंक्लूजन उसने बना रखे हैं। ठीक है, तो देखिए सम रेन्स आर वाटर, कुछ मेरे पास रेन और इसका कुछ हिस्सा मेरा किस में गया, वाटर में। फिर सम रिवर्स आर सी, सम रिवर्स आर सी, और देखो रिवर और सी मेरा यहां पे कहीं भी मेंशन है नहीं, इसका मतलब कि रिवर का अलग है और सी का इसके साथ कुछ हिस्सा कॉमन है। इनके बीच में कुछ रिलेशन बताया नहीं गया किसी का भी। पहला कंक्लूजन क्या कह रखा है, ऑल रिवर बीइंग वाटर इज ए पॉसिबिलिटी,
अब देखो क्वेश्चन किसका है, पॉसिबिलिटी का, है ना। पहला देखो, बिना पॉसिबिलिटी आप सिर्फ किसको पढ़ के देखो, ऑल रिवर वाटर है या नहीं। ये पूरा रिवर और ये पूरा वाटर, दोनों अलग अलग है, तो कहीं भी इनके दोनों के बारे में बात नहीं हुई। इसका मतलब यहां तक तो कंक्लूजन मेरा क्या है, गलत है। और मैंने क्या कहा था, जब भी गलत होता है तो उसको सही बनाने की कोशिश करनी होती है। सही बनाने का मतलब है, क्या मैं सारे के सारे रिवर को वाटर के अंदर लेके आ सकता हूं, नहीं लेके आ सकता हूं। भाई मैंने इसको उठा के खींच के इसके अंदर रख सकता हूं, नहीं रख सकता। कोई है माइकलाल जो इसको अंदर रखने से रोक दे कोई। मेरे पास कोई बैरियर है क्या बीच में, कोई दीवार है क्या, बिल्कुल भी नहीं। भाई जब आपके पास है ही नहीं कोई बीच में आपका रोकने वाला, तो ले जा सकता हूं ना मैं सीधा सीधा। पूरा मैंने उठाया रिवर, इसके अंदर मैंने पटक दिया, कोई रोकने वाला है नहीं। इसका मतलब ये इसको मैं सही बना सकता हूं। तो मेरा पहला कंक्लूजन क्या हो गया, सही। हालांकि बिना पॉसिबिलिटी गलत था, और विद पॉसिबिलिटी उसको सही बनाने की कोशिश करनी होती है। नेक्स्ट, ऑल रेन्स कैन बी वाटर। इस कैन का मतलब भी क्या होता है साथियों, इसका मतलब भी क्या होता है, पॉसिबिलिटी। अच्छा, रेन और वाटर, रेन ये रहा और वाटर ये रहा। पूरा का पूरा रेन वाटर में आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्या मैं पूरे सर्कल को उठाकर इसके अंदर रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं। देखो, क्या कोई पड़ोसी या कोई बाहर का कोई दुश्मन क्या इसको अंदर रखने से रोक सकता है क्या। आपको कुछ दिखाई दे रहा है जो इस पूरे रेन को अंदर जाने से रोक दे, बिल्कुल कोई नहीं दिखाई दे रहा ना। इसका मतलब कि मैं इसको भी उठा के इसके अंदर ले जा सकता हूं। गलत था क्योंकि ऑल रेन वाटर है नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी में मैं सही बना सकता था और मैंने बनाया भी, उठा के मैंने रख भी दिया। तो इसका मतलब मेरा सेकंड भी क्या हो गया, ट्रू। तो आंसर आपका कौन सा जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो। क्लियर, पॉसिबिलिटी आई समझ में कैसे करनी है, कि बिना पॉसिबिलिटी पहले कंक्लूजन चेक करो सही है कि गलत है। गलत है तो सही बनाने की कोशिश करो। देखो जितना बोला गया है पूरा का पूरा रिवर उठा के ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो। है अगर कोई बैरियर है बीच में ले जाने के लिए, फिर तो मैं सही नहीं बना सकता, फिर तो मेरी गलती रहेगी। लेकिन अगर ले जा सकते हो तो बिल्कुल लेके जाइए आप, है ना। दूसरा, अगर मेरे पास स्टेटमेंट सही होती बिना पॉसिबिलिटी, और फिर भी पॉसिबिलिटी बोली गई होती, तो मेरी वो चीज फिर गलत हो जाती, है ना। वो आपको इसमें है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ऑल बुक्स आर पेपर। पूरी की पूरी बुक किसके अंदर लेनी है आपको, पेपर के अंदर। फिर नो बुक इज चेयर, सिर्फ इस बुक का मना किया गया है, किससे, चेयर से। वह कोई भी चेयर आपकी बुक नहीं है। सम चेयर्स आर टेबल्स, तो मैंने कुछ हिस्सा दोनों में क्या ले लिया, कॉमन, टेबल में और चेयर में। अब कंक्लूजन क्या है, एट लीस्ट सम पेपर्स आर बुक। एटलीस्ट सम को मतलब कि आपको इस पे ध्यान नहीं देना, आपको सम देना बहुत, इतना ही। अच्छा, सम पेपर आर बुक्स, ये रहा पेपर ये रहा बुक, और पेपर के दो हिस्से हो गए, एक बुक के अंदर और एक इसके अंदर। तो ऑब्वियसली पेपर का कुछ हिस्सा बुक के अंदर है ना, इसका मतलब कि मेरा पहला क्या हो गया, करेक्ट। दूसरा, ऑल टेबल्स बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, तो बिना पॉसिबिलिटी देखो क्या ऑल टेबल पेपर है या नहीं, ऑल टेबल पेपर है या नहीं। देखो बिल्कुल अलग अलग है, आपको तो नहीं पता, हमें रिलेशन नहीं पता, तो मतलब गलत एक तरीके से। तो मैं गलत को कोशिश करता हूं सही करने की, क्योंकि मुझे क्या बोला गया है, विद ए पॉसिबिलिटी बोला गया है। अब देखिए, क्या उस पूरी टेबल को आप उठाकर पेपर में ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो, कोई रोकने वाला है या नहीं। पूरे पेपर को उठा के देखो, मेरे पास सिर्फ चेयर को रोकने के लिए है, मेरा चेयर बुक के अंदर नहीं जा सकता। बाकी चेयर मेरा पेपर के अंदर भी जा सकता है, चेयर मेरा टेबल में भी आ सकता है, ऐसी टेबल मेरा चेयर में भी जा सकता है, बुक में भी जा सकता है, पेपर में भी जा सकता है ना। लेकिन अच्छा सॉरी, टेबल बुक में नहीं जा पाएगा पूरा, क्योंकि टेबल का कुछ हिस्सा किसके अंदर है, चेयर के अंदर। क्योंकि जो चेयर के अंदर आ गया भाई, एक बार जो उसने ले लिया ना अंदर, वो जाने नहीं देगा इसको बाहर। तो टेबल का कुछ हिस्सा जा सकता था, बाकी टेबल पेपर में और चेयर में तो पूरी पूरी जा सकती है, मैं उसको सही बना सकता हूं। तो यहां भी मेरा आ जाएगा
कंक्लूजन 1 और 2 बोथ फॉलोज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़िए एक बार और खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। पढ़ लिया? देखो फटाफट क्या बनेगा। सम बुक्स आर नॉट, कुछ बुक नॉट में क्या है, दोनों में कॉमन। नो पेपर इज पेन, इस पूरे क्या बोला गया, सम बुक्स आर नोट्स, नोट्स था। फिर मेरे पास पेन और पेपर के बारे में बात हुई जो मुझे पता ही नहीं है। ऑल नोट्स आर पेपर, इसके अंदर क्या चला गया मेरे पास, पेपर। फिर बोला गया नो पेपर इज पेन, इसको पूरा मना किया गया पेन से। और ये बी क्या थी मेरे पास, बुक। ये आपका बनेगा डायग्राम, है ना। मतलब कि पहले आपने पहला बनाया, पहले से आपने फिर ये बनाया, क्योंकि इनका रिलेशन इनमें से तो है नहीं, तो इसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे फिर हम। तो पहला कंक्लूजन देखिए, पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल बुक्स बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। तो बस पहले इस चीज को पढ़िए, क्या सारी बुक पेपर है या नहीं। ये रहा बुक और ये रहा पेपर, तो सारी तो नहीं थी, कुछ ही हिस्सा कॉमन था, तो इसका मतलब क्या था, गलत। गलत को विद पॉसिबिलिटी सही बना सकते नहीं बना सकते। देखो इस बुक को पेपर के अंदर ले जाने के लिए कोई रोकने वाला खड़ा है क्या, कोई भी नहीं खड़ा ना, मतलब मैं ले जा सकता हूं, इसका मतलब पहला क्या हो गया मेरे पास, करेक्ट हो गया। सेकंड पढ़िए एक बार जल्दी से फटाफट। क्या दे रखा आपको, ऑल पेन बुक्स, पहले पढ़िए क्या पेन बुक है या नहीं। ये रहा बुक और ये रहा पेन, हमें नहीं पता, मतलब क्या है, गलत। पॉसिबिलिटी देखो, क्या मैं सारे के सारे पेन उठाकर बुक में रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं। भाई पूरा पेन, देखो पेन सिर्फ पेपर के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन पेन पूरा उठकर बुक के अंदर तो जा सकता है, मतलब कि मैं इसको भी सही बना सकता हूं। नेक्स्ट पढ़िए, क्या दे रखा है आपको, ऑल नोट्स बुक। भाई नोट देखो और बुक देखो, ये रहा नोट और ये रहा बुक, क्या सारे के सारे नोट बुक है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ ही हिस्सा कॉमन था, तो उसको भी पॉसिबिलिटी में बोला गया है। तो मतलब देखो, क्या मैं पूरे के नोट को उठा के बुक में ले जा सकता हूँ, नहीं ले जा सकता, बिल्कुल पूरा सर्कल उठा के इसके अंदर रख दो, पटक दो, तो कौन रोकने वाला है। बस यही तो है, इस तरह नहीं जाना, आपका जो पेन के जो अंदर वाला हिस्सा है वो इधर नहीं जा सकता, मतलब कि मैं नोट को नहीं ले जा सकता पेन में, क्योंकि पेपर नहीं जा सकता, तो जो पेपर के अंदर है वो भी नहीं जा सकता, तो मैं इसको भी सही बना सकता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐसा जिस ऑप्शन में लिखा गया होगा, ऑल कंक्लूजन फॉलो। समझ आ रहे हैं ना कि पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। कंक्लूजन को पढ़ना है, पहले देखना कि सही है कि गलत है, गलत है तो सही बनाने की कोशिश कीजिए, जितना ही बोला गया समय ऑल उठा के पटकने की कोशिश करो, और फिर सही दे रखी है ऑलरेडी, फिर भी पॉसिबिलिटी है तो गलत कर देना उसे। नेक्स्ट है, ऑल विलेज आर टाउन्स। देखो चलो एक बार थोड़े करते हैं, ऑल विलेज, पूरा का पूरा विलेज किसके अंदर आ गया, टाउन के अंदर। नो टाउन इज सिटी, इसका बिल्कुल मना किया गया है, किससे, सिटी से। और ऑल सिटी आर स्टेट, और ये पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया, स्टेट के अंदर, है ना। इस तरह से आपका डायग्राम है। पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल विलेज बीइंग स्टेट इज ए पॉसिबिलिटी,
तो बिना पॉसिबिलिटी देखो, ऑल विलेज स्टेट है या नहीं, ये रहा विलेज और ये रहा स्टेट, तो ऑल विलेज स्टेट है नहीं, ये तो कंफर्म है ना, क्योंकि अलग अलग जगह हैं, हमें पता नहीं है इनके बारे में, है ना। तो अब इसको कोशिश कर देखो सही बनाने की। क्या मैं पूरा का पूरा विलेज स्टेट के अंदर ले जा सकता हूं, नहीं ले जा सकता हूं? पूरा का पूरा विलेज उठा के किसके अंदर लेके जाना, स्टेट के अंदर, सिटी में नहीं। अब देखो क्वेश्चन आप एक बार पढ़ोगे, इस पूरे जो आपको जो बोला गया था, टाउन के लिए बोला गया था भाई टाउन मेरा सिटी नहीं होगा, टाउन मेरा स्टेट के अंदर तो जा सकता है, टाउन के अंदर वाला हिस्सा स्टेट में तो जा सकता है, बट टाउन जो सिर्फ सिटी में तो नहीं जाएगा। तो टाउन के जो अंदर आपका हिस्सा है, ये किसके अंदर जा सकता है, विलेज वाला स्टेट के अंदर ऑब्वियसली आप ले जा सकते हो, इसको कोई रोकने वाला है नहीं। इसका मतलब पहला क्या हो गया, सही। सेकंड देखो, ऑल स्टेट्स आर टाउन, क्या सारे के सारे स्टेट टाउन है? ये रहा पूरा स्टेट और ये रहा पूरा टाउन, ऑल स्टेट टाउन है तो नहीं, गलत है यहां तक। अब इस चीज को सही बनाने की देखो, क्या मैं पूरा का पूरा स्टेट इसके अंदर उठा के ले जा सकता हूं क्या? अब देखो एक चीज देखो, मैं पूरा स्टेट नहीं ले जा सकता, क्योंकि स्टेट के मेरे पास दो हिस्से हुए पड़े हैं, एक हिस्सा जो सिटी है वो तो टाउन में एंट्री ही नहीं कर सकता, वहां तो पहले ही पुलिस खड़ी कर रखी है उन्होंने कि भाई ये अदर आना नहीं चाहिए। तो बस स्टेट का पूरा हिस्सा तो नहीं जा सकता, स्टेट का कुछ हिस्सा आप लेके जा सकते थे, तो मतलब कि मैं इसको सही भी नहीं बना पा सकता। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास फर्स्ट सही, दूसरा आपका आ गया गलत। हालांकि ये गलत था, मैं फिर भी सही करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पूरा स्टेट में नहीं ले जा सकता मैं टाउन के अंदर। तीसरा कह रहा है सम टाउन आर विलेज, देखो कुछ टाउन विलेज है या नहीं, टाउन के दो हिस्से हैं, कुछ टाउन विलेज के अंदर हैं, कुछ उससे बाहर हैं, तो इसका मतलब ये भी आपका सही है। तो मेरा कौन सा सही हो गया, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, और कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। तो आपने यहां पे देखा सेकंड वाले में कि आपका कंक्लूजन गलत था, हमने कोशिश भी कर ली अपनी तरफ से, है ना, आखिरी दम हमने लगा दिया सही करने की, लेकिन वो फिर भी नहीं बन पाया, तो बेचारा फिर वो गलत ही रह गया। अब ये कुछ पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन है, कुछ आपके लिए होमवर्क रहेंगे आपके पास, फटाफट से क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट्स। ये भी पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये भी आप अपना खुद ट्राई करोगे अपने हाथों से। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्या कहते हो, मैं कराऊं या आपके लिए होमवर्क दे दूं, क्या कहते हो? चलो जाते जाते करा ही देता हूँ एक, है ना। चलो, क्या है, ऑल रेन्स आर रिवर, पूरा का पूरा रेन किसके अंदर गया, रिवर के अंदर, है ना। सम रेन्स आर वाटर, इसका कुछ हिस्सा किसके अंदर गया, वाटर। सम रिवर्स आर सी, अब इसी का मैंने कुछ हिस्सा यहां पे ले लिया और वाटर से मैंने अलग किया, अच्छा सम रेन वाटर बोला गया था, सॉरी, ऑल रेन्स आर वाटर, जितना भी रेन है, रेन मेरा पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया, रिवर के अंदर। रेन में से कुछ हिस्सा, इसमें से कुछ हिस्सा मेरा किस में जाना था, वाटर में, और इस रिवर में से कुछ हिस्सा मेरा किसके अंदर जाना था, सीज में। ये आपके पास डायग्राम, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ऑल रिवर्स बीइंग वाटर, ये पॉसिबिलिटी, तो पहले पढ़ो क्या सारे की सारी रिवर वाटर है या नहीं।
देखो ये रहा पूरा आपका रिवर का सर्कल, ये रहा वाटर का। आप अगर देखोगे तो कुछ हिस्सा ही तो कॉमन है, ऑल रिवर वाटर, ये तो गलत है ना। अब गलत को सही बनाने की कोशिश अगर मैं करना चाहूं, क्या पूरा का पूरा रिवर मैं उठा के वाटर के अंदर रख सकता हूं? नहीं रख सकता हूं। आप पूरा का पूरा रिवर वाटर के अंदर बिल्कुल रख पाओगे? अब ये मत कहना कि सर वाटर वाला सर्कल छोटा है तो छोटे के अंदर इतना बड़ा कैसे आएगा, है ना। मैं ये भी तो कर सकता हूँ, वाटर का इतना बड़ा बना दूं, तब तो लेके जा सकता हूँ ना अंदर। कुल मिलाकर सिर्फ यही देखना था क्या रोकने वाला कोई है या नहीं। इसमें कहीं भी आपका नो वाला बैरियर नहीं है, आप हर चीज को किसी ना किसी में उठा के लेके जा सकते हो। मैं पूरा सी उठाकर रेन के अंदर, वाटर के अंदर, रिवर के अंदर कहीं भी रख सकता हूँ। पूरे रिवर को उठाकर वाटर के अंदर, सी के अंदर रख सकता हूँ। ट्रेन को रिवर के अंदर, वाटर के अंदर, सी के अंदर, किसी को भी रख सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। ये वाला क्या है मेरा बिल्कुल सही। दूसरा, ऑल रिवर्स कैन बी वाटर, कैन का मतलब विद पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। तो देखो क्या ऑल रेन्स वाटर है या नहीं। तो देखो ऑल रेन, रेन वाला वाटर वाला कुछ ही तो हिस्सा कॉमन है। ऑल बोला तो गलत है ना। गलत को मैं सही बनाना चाहूं तो क्या पूरा का पूरा रेन उठाकर वाटर में ले जा सकते हैं आप? फटाफट आप ले जा सकते हैं, कोई रोकने वाला है नहीं। तो दूसरा भी मेरे पास क्या आ गया, बिल्कुल सही आ गया। तो क्लियर ना। आई नहीं समझ आपको स्लॉगिज में क्या है। और स्लॉगिज में आपका पेपर में आपको 101% एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साथियों। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, चाहे आइदर और का हो, नाइदर और का हो, चाहे पॉसिबिलिटी का हो, चाहे सिंपल हो, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्लॉगिंग चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। फर्दर आपका फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई आप हमें पूछना चाहते हैं, तो आप हमें अपने डाउट्स अपना शेयर आप कर सकते हो हमें कमेंट सेक्शन में। और इन आप अगर हमसे मिलकर डाउट शेयर करना चाहते हो, चाहे तो आप हमारे पास इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 के पास आप ड्रीम सेतु एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, आप वहां पे आप हमसे मिलके विजिट कर सकते हो, अपने डाउट्स आज हमसे शेयर कर सकते हो। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना खुश रहिए, अपने माँ बाप की और सभी की, अपने बड़ों की अपनी इज्जत कीजिए, ठीक है, सबका कहना मानिए, और अपना एंजॉय भी अपना करते रहना। सिर्फ पढ़ाई के पीछे ही नहीं भागना है कि हाय हाय मैं तो बिल्कुल पढ़ाई ही करूंगा, किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा भी नहीं बनना है ना, कि आपको अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो पढ़ाई लिखाई के साथ आपके इंजॉयमेंट भी आपका होना चाहिए, है ना। वो इंजॉयमेंट भले ही आपको चाहे गेम खेलने से मिले, चाहे टीवी देखने से मिले, चाहे बाबू सोना से बात करके मिले, है ना, किसी से भी मिले, तो करना चाहिए जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना प्रीवियस अपने चैप्टर्स का अपने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते रहना है ना। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपको अगर पसंद आई हो अपने बाकी साथियों तक इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम जो भी आप फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, जहां भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।